वेलकम बैक एवरीवन। आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे जिसमें हम समझेंगे कि कैन कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है। बेसिकली ऑटोमोबाइल ट्रेनिंग करते समय या ऑटोमोबाइल वाहनों में जो कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स के बीच में होता है उसी के एक नए रूपांतरण को हम कैन कम्युनिकेशन सिस्टम के नाम से जानते हैं। इस ट्रेनिंग पीरियड में हम समझेंगे कि कैन कम्युनिकेशन है क्या। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो को प्राप्त करते रहने के लिए कृपया बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। MMV टेक्निकल यूट्यूब चैनल पर आपको बहुत सारे ऑटोमोबाइल से रिलेटेड यानी मोटर मैकेनिक कोर्स से रिलेटेड आपको वीडियो मिलेंगे जो आपको कोर्स में हेल्प करेंगे। कम्युनिकेशन विद कंट्रोल यूनिट्स, कैन कम्युनिकेशन सिस्टम, इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ कैन सिस्टम, इंस्पेक्शन ऑफ कैन सर्किट डायग्राम। तो ये मेन कंटेंट हैं हमारे जिस पे हम फोकस करेंगे। तो आइए आगे। कम्युनिकेशन विद कंट्रोल यूनिट बेनिफिट्स, यानी जो हमारे मॉड्यूल वाहन में लगाए गए हैं यदि वे आपस में बात कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो इसका क्या लाभ हो सकता है। फर्स्ट पॉइंट, मोर एफिशिएंट एंड एमिशन कंट्रोल, यानी हमारा जो इंजन होगा वे अधिक क्षमता के साथ कार्य कर पाएगा और एमिशन कंट्रोल यानी प्रदूषण को भी नियंत्रित कर पाएगा। दूसरा पॉइंट, मोर कंट्रोलिंग ऑफ कार ड्राइविंग, यानी गाड़ी को जब आप ड्राइव कर रहे हैं, चला रहे हैं तो वो अच्छे नियंत्रण के साथ चलेगी और वाहन को चलाना और उसको कंट्रोल कर पाना और अधिक सरल हो पाएगा। थर्ड, मोर सेफ ड्राइविंग, यानी जो आपकी ड्राइविंग है वो बहुत ज़्यादा सुरक्षित होगी क्योंकि मॉड्यूल्स का कम्युनिकेशन यानी कंट्रोल यूनिट के कम्युनिकेशन होने से जो सेफ्टी के लिए जो हमारे वाहन के अंदर जो पार्ट्स लगाए गए हैं वो सही और निश्चित समय पर कार्य करेंगे, जिससे हमारी जो ड्राइविंग है वो बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित हो पाएगी। फोर्थ, इम्प्रूव फ्यूल इकोनॉमी, जिसे हम एवरेज के नाम से जानते हैं। तो जो फ्यूल है हमारा वो क्या होगा, अच्छी एवरेज हमें प्रोवाइड करेगा जिससे हमारा पैसा सेफ हो सकता है। फिफ्थ पॉइंट, इफेक्टिव कंट्रोल इन पावर एंड टॉर्क। हम जैसा कि जानते हैं कि इंजन जो हमारी गाड़ी के अंदर लगा हुआ होता है वो पावर और टॉर्क जनरेट करता है, तो उसको इफेक्टिवली प्रभावी तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है कि कितना पावर बनवाने की ज़रूरत है और कितना टॉर्क बनवाने की रिक्वायरमेंट है। इसके बाद हम 6 पॉइंट की बात करेंगे। स्पीड एंड मोर डेटा इम्पोर्टेंट फॉर कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन कंट्रोल यूनिट्स के बीच में हो रहा है उसकी गति और उसके आंकड़े यानी सिग्नल यानी डेटा जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका कम्युनिकेशन सुचारू रूप से होना अनिवार्य है ताकि जो कार्य है वो शीघ्रता से पूर्ण किया जा सके। तो जैसा कि आप यहाँ पर इस पीपीटी में आप समझे हैं उनमें क्या क्या पॉइंट हमने क्लियर किया कि कम्युनिकेशन विद कंट्रोल यूनिट्स, यानी जो कंट्रोल यूनिट्स हैं यदि वे आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं, बात कर रही हैं तो उससे क्या बेनिफिट हो सकता है। आइए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। कम्युनिकेशन टाइप, अब हम वाहन में प्रयोग होने वाले कम्युनिकेशन के टाइप्स की बात करेंगे। पैरेलल कम्युनिकेशन, पैरेलल कम्युनिकेशन क्या होता है, डाटा ट्रांसमिशन। पैरेलल कम्युनिकेशन इज ए मेथड ऑफ कन्वेयरिंग मल्टीपल बाइनरी डिजिट बिट्स, यानी यहाँ अगर हम बात करें एक रिसीवर है और एक ट्रांसमीटर, तो जो ट्रांसमिट करने वाला है वो सभी चीज़ के लिए अलग अलग बाइनरी कोड भेजने के लिए अलग अलग वायर का इस्तेमाल कर रहा है, अलग अलग वायर का इस्तेमाल कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल D1 के थ्रू कोई बाइनरी कोड भेजा जाना है उसके लिए एक अलग वायर है,
D6 के लिए एक अलग वायर है, D5 के लिए एक अलग वायर है। तो यहाँ आप देखेंगे कि वायर्स की संख्या अलग अलग है जब उसे अपना एक पर्टिकुलर अलग कोड भेजना है। तो अगर हम इस तस्वीर में देखें और समझने की कोशिश करें तो ये हमारा कंट्रोल A, ये कंट्रोल B, यानी हम इसे एक यूनिट मान लेते हैं, एक मॉड्यूल मान लेते हैं। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन करने के लिए अगर हम देखें तो 4 वायर का इस्तेमाल किया गया है, यानी इस मॉड्यूल से यदि इसको कोई डेटा देना है तो 4 डाटा भेजने के लिए 4 वायर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। अगर और अधिक डाटा भेजना पड़ेगा तो और अधिक वायर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और यहाँ तो अभी 2 केवल यूनिट की बात हुई है। यदि यूनिट की संख्या बढ़कर 4 हो जाती है तो देखिए यहाँ पर कितना वायर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा वायरिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये जो कम्युनिकेशन है इसको हम पैरेलल कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। तो आइए टॉपिक को आगे बढ़ाएं। सीरियल कम्युनिकेशन। सीरियल कम्युनिकेशन क्या होता है? सीरियल कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस of sending data 1 bit at a time where several bits are sent as a volt। यानी यहाँ पर जो डेटा है वो बिट के अंदर सेंड किया जा रहा है। वहाँ पर बाइनरी में भी सेंड किया जा रहा था, यहाँ पर हम बाइनरी में तो भेज रहे हैं लेकिन वो बिट्स के अंदर हो रहा है। जैसे D1 का डाटा इस यहाँ पर रखा हुआ है, इस पॉइंट पर D1 का डाटा है, D2 का, D3, D4, D5, D6, D7। तो ये क्या है, जैसे ट्रेन चलती है उस तरीके से चल रहा है। तो जो ट्रांसमिट करने वाला है वो क्या कर रहा है, एक ही वायर के थ्रू यहाँ पर भेज देगा डेटा को और रिसीव होगा। लेकिन कोई एरर आ गया तो कैसे पता चलेगा, यानी ये फॉल्टी आ सकता है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर कि 2 वायरिंग का इस्तेमाल करते हैं जिसमें दोनों डाटा ही सेम चलेगा, ताकि अगर एक में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो दूसरे वायर से कम्युनिकेट किया जा सके। तो अब अगर 2 मॉड्यूल हैं तो आप देखेंगे कि केवल 2 वायर ही हम इस पे लगा रहे हैं और हमारा कार्य संपन्न हो रहा है, यानी कम्युनिकेशन दोनों मॉड्यूल के बीच में हो पाएगा, क्योंकि एक ही बार में ये पूरा का पूरा डेटा भेज देगा और जो डेटा का रिक्वायरमेंट होगा वो डेटा पढ़ लिया जाएगा। यदि हम मॉड्यूल की संख्या बढ़ा दें तो हम क्या देखते हैं कि वायर की संख्या जो है वो ज़्यादा हो गई है। हालांकि अगर हम पहले वाले की तुलना में करें, पैरेलल कम्युनिकेशन की तुलना में, तो वो कम है, उसकी तुलना में कम वायर है, बट वायर हैं। तो आई होप आपको ये सीरियल कम्युनिकेशन समझ आया होगा। नीड ऑफ कैन कम्युनिकेशन। कैन कम्युनिकेशन का रिक्वायरमेंट क्या है? जब सीरियल कम्युनिकेशन आया तो केवल 2 वायर थी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर A1 एक मॉड्यूल है, इसका कम्युनिकेशन सभी मॉड्यूल को दिया जाना है, तो सभी के पास इसका पर्टिकुलर वायर जाएगा और साथ ही सभी अन्य मॉड्यूल भी अपना जो डेटा है उसके लिए अलग अलग वायर का इस्तेमाल करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर बहुत अधिक वायरिंग हो गई है, बहुत अधिक वायरिंग का एक जाल फैल गया है। तो इसको ठीक करने के लिए हम क्या लेकर के आए, कैन कम्युनिकेशन। और कैन कम्युनिकेशन ने देखिए इस प्रकार से इसको सरल और आसान बना दिया कि यहाँ से जो डेटा हमें आगे भेजना है वो इसके पास रिसीव होगा। अगर ये C1 डेटा कुछ भेज रहा है D1 को तो D1 के पास रिसीव होगा। अगर D1 कुछ डेटा भेज रहा है तो B1 के पास रिसीव हो सकता है। तो इसे हम बोलते हैं कैन बस सिस्टम। तो ये कैन बस के बेसिस पर कार्य करता है।